तो हम कहते हैं कि अब रेगुलर आरपीसी कीजिए। यदि रेगुलर आरपीसी करेंगे तो बहुत सारे वेटिंग्स हैं, तो वहाँ लोग जाने को तैयार हैं। सीधा अपने चाहने वालों को, चहेतों को आप सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बना के, अब सीधे जो किसने कभी रिसर्च नहीं की, कभी कोई पब्लिकेशंस नहीं है, कभी टीचिंग नहीं की, सीधा उसको आप एसोसिएट प्रोफेसर बना देंगे कि लेटर एंट्री को बंद किया जाए। चिकित्सा शिक्षा का जो बंटाधार करने की कोशिश कर रही है उसके विरोध में है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, सरकार की गलतियां क्या है, टाइम से रिक्रूटमेंट इनको करना नहीं है। इन्होंने जो 11 साल में प्रोफेसर बनना चाहिए, सरकार ने अपने अलग ही निर्णय बना के उसको 14 साल कर रखा है। लाने के लिए एनएमसी का बहाना बना के डायरेक्ट लेटर एंट्री प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनाने की कोशिश कर रही है। किसी भी लीपापोती से विकसित भारत कभी भी नहीं बनेगा। सरकार की सफलता विफलता देख रही है तो सड़कों पे गड्ढे देख लो और सरकार का सड़कों पे कचरा देख लो। तो इसकी कमी के कारण हम डॉक्टर्स थोड़ी हैं, हमने थोड़ी रोका कि आप भर्ती मत करो। भारत में इतने युवा डॉक्टर हर साल बन रहे हैं, उनको क्यों नहीं भर्ती करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसकी क्या मुख्य वजह है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर धीरज जैन जी, प्रेसिडेंट आरएमसीटी जयपुर। जी सर, ये धरना प्रदर्शन क्यों और किन मांगों को लेकर? एक अभी राज्य सरकार का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जी, जिसमें जो हमारे कॉलेज ब्रांच है 1960 रूल उसको संशोधन करके, और जो मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं, जो मेडिकल 220 प्लस बेड हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, उनको सीधा एसोसिएट प्रोफेसर बनाने का है। तो जो हमारी एंट्री है मेडिकल टीचर्स की, सब आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे होती है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम देके और फिर इंटरव्यू देके फिर लोग सेलेक्ट होके आते हैं, एसआरशिप करके आते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसी लेवल से एंट्री हो। सीधे आप सीधे पैरासूट से प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर क्यों बना रहे हैं? हम उसको रोकना चाह रहे हैं। सरकार का ये है कि कमी है, तो हम कहते हैं कि अब रेगुलर आरपीसी कीजिए। यदि रेगुलर आरपीसी करेंगे तो बहुत सारे वेटिंग्स हैं, 400-500 में एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं और काफ़ी लोग आने को हैं। तो अब रेगुलर रिक्रूटमेंट करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। राजमेश कॉलेजों में भी है, सोसाइटी कॉलेज में खाली है, तो रेगुलर उनका रिक्रूटमेंट करें, तो वहाँ लोग जाने को तैयार हैं। सीधा अपने चाहने वालों को, चहेतों को आप सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बना के, और जो मेडिकल कॉलेज में टीचिंग नहीं है, जो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता है, आप मेडिकल, ये स्कूल है, फॉरेन में तो उसको मेडिकल स्कूल कहते हैं, कि मेडिकल टीचिंग होती है, रिसर्च होती है। आप सीधे जो किसने कभी रिसर्च नहीं की, कभी कोई पब्लिकेशंस नहीं है, कभी टीचिंग नहीं की, सीधा उसको आप एसोसिएट प्रोफेसर बना देंगे। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि आप लेटर एंट्री नहीं करें, सीधा आरपीसी जो एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, इसके थ्रू एंट्री होती है, उसी के थ्रू करें। जी, अच्छा सर, ये वेतन को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जोड़ने वाली ये क्या मुद्दा है? ये अभी हमारी इस पर बातचीत चल रही है कि सरकार, पहले तो हमने कहा कि जो मेडिकल चिकित्सा है, जो वो मेडिकल कॉलेज लेवल की, टर्सरी लेवल की चिकित्सा है, उसमें इमरजेंसी सर्विस है, उसमें आप ऐसे वेतन से जोड़ के आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि 8 से 2 की सर्विस हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में लोग आते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लोग काम करते हैं। तो ये सरकार का ठीक नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा हमारा है कि लेटर एंट्री को बंद किया जाए। बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर राजकुमार अरसवाल, वो आपको बता दें। जी, सर, इन्होंने बताया कि जो मुख्य मुद्दा है वो इन्होंने बताया, पर ये वेतन को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जोड़ने का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम, अभी इस पे चर्चा चल रही है। अभी हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो लेटर एंट्री रोकना है। जो सरकार अपने नीतिगत निर्णयों को लेकर चिकित्सा शिक्षा का जो बंटाधार करने की कोशिश कर रही है उसके विरोध में है। एक मेडिकल स्कूल, एक इंस्टीट्यूट को बनने में, शिक्षा को बचाओ, इंस्टीट्यूट को बनने में, उसके कल्चर को बनने में दशकों लगते हैं। इसमें हमारे एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर आता है, वो वाले वार्ड में काम करता है, सीनियर्स के सानिध्य में काम करता है, फेलोशिप्स करता है, पूरे विश्व व्यवस्थित जहाँ से भी उसको ट्रेनिंग मिल सकती है वो ट्रेनिंग लेता हुआ धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होता है, फिर वो एसोसिएट बनता है, प्रोफेसर बनता है। तो एक हायरार्की बनी रहती है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, सरकार की गलतियां क्या है, टाइम से रिक्रूटमेंट इनको करना नहीं है। इन्होंने जो 11 साल में प्रोफेसर बनना चाहिए, सरकार ने अपने अलग ही निर्णय बना के उसको 14 साल कर रखा है। नई भर्तियां लेनी नहीं है, प्रमोशंस को रुकवा के इन्होंने खुद ने काल्पनिक कमी दर्शा रखी है, और अपने चहेते चिकित्सकों को लाने के लिए एनएमसी का बहाना बना के डायरेक्ट लेटर एंट्री प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा मुख्य मुद्दा और विरोध उसी पे है कि आज के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कल के चिकित्सक होंगे। तो भारत की जो चिकित्सा शिक्षा है वो वर्ल्ड क्लास हो, उसको हमें आगे लेके जाना है, बजाय उसको भूतकाल में ले जाने के। तो मुख्य विरोध यही है। जी,
कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर रमेश चौधरी, मैं ट्रेजरर हूँ। जी डॉक्टर रमेश, क्या होना चाहिए मतलब सरकार की तरफ से ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, इस तरीके से धरने प्रदर्शन पर भी बैठना ना पड़े, क्या करना चाहिए सरकार? मैडम मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत किसी भी लीपापोती से विकसित भारत कभी भी नहीं बनेगा। विकसित भारत तब बनेगा जब वन क्वालिटी पे काम करेंगे। हम देश के हर मुद्दे की क्वालिटी का तो हम नहीं कह सकते, पर मेडिकल शिक्षा में हम जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं मेडिकल शिक्षा को उन्नयन के लिए सरकार को कमी को पूरी करने के लिए रेगुलर भर्ती करनी चाहिए, समयबद्ध भर्ती करनी चाहिए और इसके उन्नयन का प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज का प्लान अलग है, दूसरे दिन का प्लान अलग है। सरकार की सफलता विफलता देख रही है तो सड़कों पे गड्ढे देख लो और सरकार का सड़कों पे कचरा देख लो। वो सेम कचरा सरकार मेडिकल शिक्षा में फैलाना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। और हम चाहते हैं कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए तो जो भी रोड मैप बनाना है उसमें चिकित्सा एक अहम स्तंभ रहेगा। सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी भारत विकसित होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता होनी ही चाहिए और उसमें आप अपने चहेते को बिठा के किसी को प्रसाद बांट के कभी भी गुणवत्ता को नहीं सुधार सकते। ये आप भी जानते हैं। और आपको क्या नहीं लगता कि चिकित्सकों की कमी है भारत में? शिक्षकों की कमी है। तो इसकी कमी के कारण हम डॉक्टर्स थोड़ी हैं, हमने थोड़ी रोका कि आप भर्ती मत करो। आप भर्ती करने के लिए किसी 58 साल के 60 साल के आदमी को 65 साल पर रिटायर होने वाला है, उसको क्यों भर्ती करना चाहते हो? आप यंगस्टर को भर्ती करो। भारत में इतने युवा डॉक्टर हर साल बन रहे हैं, उनको क्यों नहीं भर्ती करते? तो भर्ती करेंगे, वो 40 साल सर्विस करेगा, उसके साथ उसकी क्वालिटी भी सुधरेगी, वो अपनी नए नवाचार भी लेके आएगा। यही हमारा सबमिशन है। हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें। आपने ये बड़ा स्टेचू तिरंगा सा बना रखा है, क्यों बना रखा है? मैम, अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जब श्वान पे कुछ अत्याचार हुआ तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज़ी से सुना और विद इन 10 मिनट सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके वो भी कर लिया है। हम पिछले 1 महीने से सरकार को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अपनी कार्यशैली है, स्टबर्न है, नहीं सुन रही है। इसलिए हमने उस विरोध के प्रति एक श्वान को चुना है। साथ ही ये श्वान SMS हॉस्पिटल में हम मानते हैं कि जो भी है भूमिया जी महाराज जी करते हैं, तो उनके भी प्रिय हैं, तो उन्हीं के रूप में इनको प्रतिस्थापित किया है। अब ये तभी उठेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। जी, तो आप देखिए कि चिकित्सक टीचर्स यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांग जल्द से जल्द सुनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर। Lateral entry. Medical unity. Medical unity. Lateral entry. चिकित्सा शिक्षा